वह एक बहुत हट्टा-कट्टा आदमी था और उसके भारी भरकम हाथ चौड़े फ्लक वाली कुल्हाड़ी थी। गार्ड ने सीनफ्रीद को घुटनों के बल झुकाया, आगे झुकाकर, जिससे उसका सिर फांसी के तख्ते पर टिके। अब जल्लाद आगे बढ़ा और अपनी स्थिति ले ली। एक पुजारी ने जल्दी से प्रार्थना पूरी की। जैसे ही जल्लाद ने अपनी कुल्हाड़ी धीमे धीमे उसके सिर के ऊपर की, बिल्कुल अचानक उसने कुल्हाड़ी को सीजीद की गर्दन पर गिरा दिया। पीड़ित का सिर जमीन पर लुढ़क गया, जिसे देखकर भीड़ कई कदम पीछे हट गई। मैंने अभी अभी अपने अनेक भौतिक शरीरों में से एक की हिंसक मृत्यु देखी थी। अनुभूति बहुत प्रगाढ़ थी। उसकी मृत्यु के क्षण से पहले तक मैं उस व्यक्ति के प्रति अपनेपन से भरा हुआ था, और हालांकि उसने गलत किया था, मैं उसके प्रति बहुत दया का अनुभव कर रहा था। पर उसकी मृत्यु के क्षण, जब उसका सिर लोगों के शोर के बीच जमीन पर लुढ़का, मुझे गहरे चैन के भाव ने अभिभूत कर दिया, उसके और अपने दोनों के प्रति। तुरंत ही मुझे दूसरा दृश्य दिखाया गया। मेरे सामने एक झील थी, जिसके निर्मल नीले पानी में क्षितिज पर झुके दो सूर्यों की प्रतिछाया दिख रही थी। एक छोटी सी नाव मूर्तियों और कलाकृतियों से लदी हुई झील में बढ़ रही थी। उसे मध्यम आकार और गेहुए वर्ण के पुरुष लोग लंबे लंबे डंडों को पानी में फेंककर चला रहे थे। एक प्रकार की छतरी की छाया में रत्न मंडित सिंहासन पर सुनहरी त्वचा वाली एक सुंदर युवा स्त्री आसीन थी। उसके कमर तक लहराते लंबे ब्लोंड बालों और बादामी आंखों से उसका अंडाकार चेहरा दीप्त हो रहा था। वह आराम से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि युवा वर्ग उसके पास मंडराते हुए उसका हल्का मनोरंजन कर रहा था। मुझे तत्क्षण लगा कि वह सुंदर स्त्री मैं ही था। एक दूसरे जन्म में नाव स्थिर गति से उतरकर आगे जाने के लिए बने मार्ग की तरफ बढ़ रही थी, जहां से एक चौड़ा दोनों तरफ फूलों से लदी झाड़ियों वाला पथ आगे जा रहा था। यह पथ पेड़ों के बीच जाकर लुप्त हो रहा था, जो एक अलग अलग ऊंचाई और रंगों वाली छतों वाले महल के आसपास लगे थे। दृश्य बदलने के साथ मैंने अपने को महल के अंदर एक भव्यता से सजे कक्ष में पाया। एक दीवार से बगीचे के लिए रास्ता खुला था, एक अत्यंत आकर्षक छोटा सा रंग बिरंगा बगीचा। गेहुए वर्ण के नौकर चाकर कमर पर चमकीले हरे रंग के वस्त्र पहने 100 से अधिक मेहमानों की सेवा लगे हुए थे। मेहमान स्त्री पुरुष दोनों थे, जो सभी कीमती वस्त्र पहने हुए थे। उनकी त्वचा का रंग नाव में बैठी महिला के रंग जैसा ही सुनहरा सा था।